हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दलित साहित्य का केंद्रीय भाव सामाजिक असमानता से उत्पन्न समस्याएं हैं, जिससे कवि मुक्ति चाहता है। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता का केंद्रीय भाव भी श्रेष्ठता बोध से उत्पन्न स्थितियों से मुक्ति की कविता है। दोस्तों, जीवन की सामाजिक आर्थिक विसंगतियां कविता को जीवंत बनाती हैं। कविता में दलित, अछूत, वंचित वर्ग की समस्याओं और उसे उत्पन्न करने वाले लोगों की बात की है। कवि अछूतानंद ने बड़े सहज भाव से दलितों की पीड़ा और उनके उत्पीड़न को अपनी इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पूरी कविता पढ़ेंगे, फिर इसका प्रसंग जानेंगे, उसके बाद हम व्याख्या और कविता में विशेष क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की व्याख्या। ये आदि हिंदू अछूत पीड़ित दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे। प्रबल अनल के प्रचंड शोले जमी में कब तक गड़े रहेंगे। स्वभाव आखिर अनल तो अपना बता ही देगा। धधकती आगी में धुतकारी सरीखे कब तक खड़े रहेंगे। नहीं उचित है बिल का अब तो सताना, दुस्सह दुखों का देना। विसुवियस गिरी समान ज्वालामुखी तड़प कर उड़े रहेंगे। है आत्मज्ञानी ए संत पुत्रों, जरा न तुम को हया शर्म है। गुलामी करने को आंख मूंद बताओ कब तक अड़े रहेंगे। तुम्हारे मत से यह शूद्र कब से, बताओ किसने बनाया इनको। तुम्हारी खातिर गरीब मानव कहाँ लो, कब लो सड़े रहेंगे। जिसे पुकारे समानदर्शी वह जुल्म कैसे करेगा इन पर, तो कैसे उसके अनंत लोकों के जर्रे जर्रे घिरे रहेंगे। जरूर ही ये तुम्हारे खुद के रचे हुए तमाम पाखंड दयालु प्रभु के विधान भी क्या कभी भी ऐसे कड़े रहेंगे। खुद ही में आकर तुम्ही ने इनको शहर बदर भी करा दिए हैं। ये ऊंचेपन के गरूर कब तक तुम्हारे दिल में भरे रहेंगे। इन्हीं की हस्ती मिटाने वाले मिटोगे आखिर इन्हीं के आगे। गरीब निर्बल सत्ता के किसके सुमन हमेशा हरे रहेंगे। दलित प्रवंचित अछूत जिस दिन तमाम हिलमिल के एक होंगे, मनुस्मृति के अमानुषी ये विधान क्या धरे रहेंगे। ये सारी दुनिया की आज कौमों हकों को अपने बटा रही है। अछूत भारत के क्या हमेशा इसी तरह से डरे रहेंगे। जो एक नेशन है कौप हिंदू, तो नीच क्यों कर इन्हें बताते। ये हीरा मोती समान सिर पर तुम्हारे एक दिन जड़े रहेंगे। जो काटते खुद हैं जड़ को अपनी फलों के चखने की आशा करते, तुम अपनी खाती स्वतंत्रता को समझ रहे हो अवश्य लाजिम, मगर करोड़ों ही आदि हिंदू गुलामी में क्यों जड़े रहेंगे। जो चाहते हो कि शक्तिशाली हो एक दुनिया का देश भारत, तो रोजी रोटी से फिर बिहारी कहाँ, तो कब तक फिर रहेंगे। दोस्तों, इस कविता में जैसा कि हमने अभी पढ़ा तो पता चलता है कि कवि अछूतानंद ने किस तरह से दलितों को, जिन्हें इस समाज ने शोषित वर्ग समझकर इनके साथ व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, उसके बारे में बताया कि हम क्यों इनके साथ व्यवहार ऐसा करते हैं। क्या भगवान ने शूद्रों को अलग बनाकर भेजा है? नहीं, भगवान के लिए तो सभी मनुष्य समान है, बल्कि हम मनुष्यों ने ही ये जो जाति विभाजन है ये किया है कि ये दलित है, ये पंडित है। ऐसा क्यों? मनुष्य जब यदि भगवान ने एक जैसे बनाकर भेजे हैं, तो हम लोग कौन होते हैं उनको अलग अलग बांटने वाले। और जब ये दलित अपने ऊपर उठेंगे, एक हो जाएंगे, तो मनुष्य की, ब्राह्मणों की क्या सत्ता रह जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से कवि ने दलितों के जो दुख है उसको अपनी इस कविता के माध्यम से उभारा है। सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जानते हैं। जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, ये स्वामी अछूतानंद द्वारा रचित कविता दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे से अवतरित है। यह कविता दलित विमर्श की एक कविता है, जिसमें सीधे सीधे कवि ने दलितों की स्वतंत्रता की मांग की है। ब्राह्मण वर्ग को चुनौती देते हुए दलितों की पैरवी की है। और उन्होंने कहा है, क्या कहा है, व्याख्या जानते हैं इस कविता की, कि आखिर कब तक इस ब्राह्मणवादी समाज में आदि हिंदू यानी कि जो अछूत पीड़ित दलित ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। कब तक आग के भयंकर शोलों से इन्हें जूझना होगा। कितनी
बेकार ज़िंदगी है, जिन्हें हम दलित कहते हैं कि हम लोगों ने कितनी बेकार ज़िंदगी कर रखी है, ये कब तक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे और कब तक ये ज़मीन में गड़े रहेंगे। आखिर कभी तो ये स्वतंत्र होकर आकाश को छू पाएंगे और एक ना एक दिन ये फिर अपना स्वभाव हमें दिखा ही देंगे, क्योंकि ये आग है जो हमेशा धधकती रहती है। फिर कवि कहता है कि निर्बल को सताना ठीक नहीं है, उन्हें असहाय दुख देना क्या सही है। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन जिस दिन इनकी धधक ज्वालामुखी बन जाएगी और फूटेगी तो सोचो क्या होगा। फिर कवि ब्राह्मणों को चेतावनी देते हुए ललकार कर प्रश्न करते हैं कि हे संत पुत्रों, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम गुलामी करवाना चाहते हो, शोषण करना जानते हो, और जिस प्रकार तुम आंख बंद करके बैठे हो उससे कुछ नहीं होगा। आखिर तुम कब तक इन शूद्रों को शूद्र बनाकर रखोगे, कब तक इन्हें छोटा समझोगे, और तुम्हारे घटिया दृष्टिकोण के कारण कब तक ये गरीब वर्ग शोषित होता रहेगा। ये भी तो तुम्हारे जैसे हैं, इन पर तुम कैसे जुल्म कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें और इन्हें ईश्वर ने तो एक जैसा बनाया है। और कवि कहते हैं कि लगता है ये सारा षड्यंत्र तुम्हारा ही रचा हुआ है, मनुष्य ने तो बनाया है, भगवान ने थोड़ी बनाया है कि ये पंडित है, ये दलित है, ये शूद्र है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भेदभाव भी तो मनुष्यों ने ही किया है और उन्होंने ही फैलाया है। अहंकार के कारण तुमने ही इनकी यह गत बना दी है, लेकिन कब तक तुम्हारा ये अहंकार कायम रहेगा। अगर तुमने इनकी हस्ती मिटाने की सोची तो तुम भी मिट जाओगे। जिस दिन सारे दलित मिलकर एक हो जाएंगे उसी दिन सारी मनुस्मृति यानी कि ब्राह्मणवाद को बदल देंगे। अछूत कभी किसी से नहीं डरेंगे, फिर ये अपना हक मांगेंगे। जब दोस्तों राष्ट्र एक है, जाति एक है, धर्म एक है, फिर कोई ऊंचा कैसे है, कोई नीचा कैसे है। हीरे और मोती की भांति यहाँ सभी का मूल्य है। जो शूद्रों को धिक्कारते हैं वो वास्तव में अपनी ही जड़ काटते हैं, जिन्हें भविष्य में कष्ट होगा। तुम ब्राह्मण अपनी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता मत समझो, क्योंकि सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, तुम ही स्वतंत्र हो, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी स्वतंत्र है, चाहे वो दलित हो चाहे कोई हो, चाहे तुम हो या दलित हो। यदि तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान भारत एक सशक्त देश बने तो रोटी और बेटी में भेद नहीं करना होगा। रोटी और बेटी में भेद का मतलब है दोस्तों कि अर्थात हमें दलितों के साथ खाना खाना और उनके यहाँ अपनी बेटी ब्याना होगा, और इसमें जब हम कोई भी झिझक या भेदभाव नहीं करेंगे तभी हमारा भारत देश सशक्त देश बन पाएगा। तो दोस्तों ये हमने दलित कहाँ तक पढ़े रहेंगे कविता की व्याख्या जानी, इसमें विशेष कवि क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। दलित विमर्श की वैचारिक कविता है। कवि ने संबोधन शैली अपनाई है। ब्राह्मणों का दलितों से भेदभाव के बारे में प्रश्न है। ब्राह्मणों ने हमेशा से ही शूद्रों को हीन निगाह से देखा है। राष्ट्रीय एकता के लिए भेदभाव मिटाने पर लेखक ने बल दिया है और मिश्रित शब्दावली के साथ बोलचाल की आम भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में कवि अछूतानंद द्वारा रचित दलित कहाँ तक पढ़े रहेंगे कविता की प्रसंग सहित व्याख्या के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्याय में हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।